और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर किस तरीके से एआईएम के नेता भड़के हैं, बड़ी जानकारी आपको दे। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है? बीजेपी सांसद एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। यह भी कहा कि ये वो नुमाइंदा है जिसे आपने चुना है। ओवैसी ने आशंका जताई कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होगी। कहा गया आपका सबका साथ सबका विकास, उसका क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होगी। ये भी कहा कि ये आप ही का चुना हुआ नुमाइंदा है जो मुस्लिमों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, कहा कि संसद में मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होगी। उन्होंने कहा कि गाली दी गई है मुस्लिम सांसद को और इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये सांसद आप ही के चुने हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन खबरों की जो सेट करेंगी आज के दिन का एजेंडा। पॉलिटिकल कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं, चलिए हम आपको बताते चले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में कार्यकर्ता कुंभ सम्मेलन है, इससे जुड़ी अपडेट आएंगी। दोपहर 2 बजे का वक्त है। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगली खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी, जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले, वहां से तस्वीरें आएंगी। चौथी खबर है सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी, पटना में पार्टी की उन्होंने बैठक बुलाई है। पॉलिटिकल कैलेंडर में ये खबरें हैं। और आगे की खबर है हरियाणा से जुड़ी, जहां कैथल में आईएनएलडी की बड़ी रैली होने वाली है। इस पर भी निगाहें टिकी रहने वाली हैं आज के दिन। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आएंगी, तस्वीरें आएंगी, जो अपने आप में अहम है। तो आज का पॉलिटिकल कैलेंडर आपने देखा। अब आगे बढ़ेंगे, आपको यह बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धू ने आरोप लगाया है कि यह सरकार सिर्फ कर्ज पर चल रही है और रेवेन्यू जनरेशन में फेल हो रही है। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच भी पैसों को लेकर तनातनी चल रही है। अब ऐसे में सिद्धू का बयान मान सरकार के लिए एक नई मुसीबत। और चलिए सिद्धू ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सरकार इनकम से चलती है, ना कि कर्ज से। इंडिया अलायंस एक तरफ है, लेकिन जो पंजाब का हाल है उस पर वो बोलना बंद नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें सिद्धू बोलते हुए नजर आए। इनकम से सरकार चलती है भाई, कहां है इनकम स्टेट की? इनकी जेब में जा रही है। इंडिया अलायंस और पंजाब दो अलग मुद्दे हैं, लेकिन इट्स अ बैटल विद इन अ बैटल, कि वो एक अलग मकसद के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईकमांड का डिसीजन सुप्रीम है। तो देखिए, सिद्धू ने आरोप तो बड़े बड़े लगा दिए हैं, लेकिन इन आरोपों के पीछे की एक्चुअल कहानी है क्या? ये पूरी कहानी है क्या? ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, पंजाब के सीएम ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट फंड केंद्र सरकार से दिलवाने की मांग रखी थी और इसी मद्देनजर चिट्ठी लिखी गई। राज्यपाल ने पूछा कि पंजाब पर 50,000 करोड़ का कर्ज हो गया है, उसकी डिटेल्स कहां है, ये पैसा कहां खर्च हुआ, इसकी जानकारी दें और इसके बाद पीएम को जानकारी देकर उन्हें आश्वस्त कर सकूं ताकि इस फंड को रिलीज कराया जा सके। ये तो है इस बयान के पीछे की कहानी, जहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है, जिसकी जड़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक चिट्ठी के बाद ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया और सिद्धू के बयान के बाद आने वाले वक्त में भी ये माना जा सकता है कि ये मामला यही नहीं थमेगा। फंड को लेकर के जो उन्होंने बातें कही, उसके पीछे की एग्जैक्ट स्टोरी यही थी। तो देख लिया आपने 3 मिनट में वायरल खबरें। अब आगे बढ़ते हैं, देश की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। 2 मिनट में देश की खबरें। आज से 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति की शुरुआत। इंडियन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज से ब्रिटेन दौरा, सीएम के साथ दौरे पर जाएगा। प्रतिनिधिमंडल दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कई अहम बैठकें। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी कर रही है कंफ्यूज, मिल रही है मोबाइल पर धमकी। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार को भी देना होगा नोटिस का जवाब। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत की अवधि आज हो रही है पूरी। सुप्रीम कोर्ट करेगा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार। कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति की दबंगई, कार में टक्कर लगने पर व्यापारी को बीच सड़क गिराकर पीटा। व्यापारी के सर और आंख पर चोटें आई। बिहार के पटना में दलित महिला से हैवानियत, पैसे के लेन देन में विवाद कर पिटाई का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, पत्थरबाजी में कई घायल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
गुजरात के राजकोट में हादसा, गणपति पंडाल के पास स्लैब गिरने से 10 लोग घायल हुए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बस्तड़ी और चुड़ा गांव को जोड़ने वाला पुल टूटा, डंपर और 2 बाइक पुल में गिरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। राजस्थान के दौसा में बस ने मारी ऑटो को टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, महुआ से हिंडन जा रही थी बस। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजने ही वाला है। किसी भी वक्त तारीख का ऐलान हो सकता है। दोनों ही पार्टियां चुनावी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं और देखिए चुनाव बहुत खास भी है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके समापन समारोह में शिरकत करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है तो बीजेपी फिर अपनी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन आखिरी फैसला जनता ही करेगी। विधानसभा चुनाव में एक चेहरा अहम है, वो है प्रधानमंत्री मोदी, जिनके भोपाल और जयपुर में आज बड़ी रैली होने जा रही है। पीएम मोदी की पहली रैली भोपाल में होगी। इस रैली को कार्यकर्ता महाकुंभ का नाम दिया गया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। जन आशीर्वाद यात्रा ने 22 दिन में 10,880 किलोमीटर का सफर तय किया। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। बीजेपी के कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जन आशीर्वाद यात्रा में उनके उत्साह ने हम सभी को नई ऊर्जा से भर दिया है। भोपाल में ऐतिहासिक कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के बाद राजस्थान जाएंगे। राजस्थान में भी इस साल चुनाव होने हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा नाम से ये रैली जयपुर के दादिया मैदान में होगी। पीएम मोदी पंडाल में खुली जीप में अभिवादन करते हुए आएंगे। बीजेपी ने इस महासभा में 5 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। परिवर्तन संकल्प महासभा के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इस महासभा की सबसे खास बात यह है कि खास व्यवस्थाएं महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में है। पंडाल से लेकर पार्किंग और मंच से लेकर स्वागत सत्कार का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। परिवर्तन संकल्प महासभा में नारी शक्ति केसरिया साड़ी में नजर आएंगी। यही नहीं, युवा मतदाताओं को केसरिया साफे में बुलाया गया है। सभा में प्रदेश भर से बूथ और शक्ति केंद्रों के नेता तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी जयपुर में आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन करने के लिए सभा होने वाली है प्रधानमंत्री जी की। उसकी सारी व्यवस्थाएं, संचालन से लेकर के जितने भी हमारे 42 ब्लॉक बने हैं, उन सारों की व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा खास है। ऐसे में पीएम मोदी ने इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, राजस्थान के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, उससे राज्य में चौतरफा विकास के द्वार खुलने वाले हैं। इसी संकल्प को और मजबूती देने के लिए दोपहर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने का सुअवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 11 महीने में 8 बार राजस्थान आ चुके हैं। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए अहम है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के सामने सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, तो राजस्थान में सत्ता में फिर से वापसी की। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, और कैसी हो डाइट कि आप हाइपरटेंशन, हाई बीपी से बचे रहें, बता रहे हैं, लाइव टिप दे रहे हैं दर्शित शाह। अगर आपको हाइपरटेंशन है, उसको अगर हमें कंट्रोल करना है, सो मुख्यतः जो नशीले पदार्थ है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसका सेवन बंद करना रहेगा। तेल, तली हुई चीज़ें, उसका सेवन है, उसको नियंत्रित करना रहेगा। डेली एक्सरसाइज करना रहेगा, डेली योगा करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मानसिक जो मेंटल स्टेट है वो अच्छा रहे। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है योग, लेकिन योग को सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। योग करने के लिए किन नियमों का पालन करें, जानिए योग एक्सपर्ट बरखा गुप्ता से। क्योंकि योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि योग करने का कोई समय नहीं है, आपको जब समय मिले तो आप ज़रूर करें।
बट हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए सबसे सही समय है सुबह का या शाम का। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप योग कर रहे हैं तो आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। आपके पास समय है तो मिनिमम आधा से 1 घंटा तो ज़रूर करें। तो जैसे कि सितंबर के मौसम में भी बारिश हो रही है, अपने फोन को बचाने के लिए जो टिप्स हैं वो देंगे अमित दुबे। जितने भी फ़ोन डिज़ाइन होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि काफ़ी हद तक जो डस्ट रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो यदि वो थोड़ी देर के लिए भीग भी जाते हैं तो तुरंत उसमें कोई नुकसान नहीं होगा यदि आप उसको सुखा लेते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं, उसको पोंछ लेते हैं। लेकिन हाँ, उसको तुरंत बूट मत कीजिए, उसको थोड़ी देर और ड्राई करके उसके बाद बूट करेंगे तो फ़ोन परफेक्टली फाइन काम करेगा। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।